नमस्कार, सभी का स्वागत है आपका है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज एक विशेष चर्चा को लेकर के आज हम उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे गुरु कौन है अथवा गुरु का लक्षण क्या होता है। आगे हम अगुरु के बारे में बात करेंगे। जो लोग पाखंडी होते हैं, दंभी होते हैं, ऐसे गुरुओं से कैसे बचा जाए। तो हम आज विशिष्ट केवल शास्त्रोक्त विधानोक्त जो गुरु है केवल उसी पर चर्चा करेंगे, अन्यत्र हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर ये अलग शास्त्रार्थ का विषय हो जाएगा कि ऐसा मतलब कौन गुरु नहीं है, ये अलग विषय है। लेकिन आज हम केवल जो शास्त्र में विधान में बताए गए केवल गुरु कौन है उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। और मैं श्री हरि भक्ति विलास ये ग्रंथ है, गौड़ीय वैष्णवों का संविधान एक तरीके से माना जाता है और इसमें सभी जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, सबका सार संग्रह इसमें दिया गया है। और जहाँ से भी गुरु के बारे में जो भी ग्रंथों में बताया गया है, जैसे पद्म पुराण या स्कंद पुराण, जो भी अन्य जितने भी पुराण मिलते हैं हम सबको 18 पुराणों से लेकर के उपपुराण, उपपुराण, वेद, शास्त्र, मीमांसा इत्यादि जो कुछ भी है, वहाँ जिस विषय के बारे में जो बताया गया है वो इस ग्रंथ में हम सबको एक जगह पर एकत्र मिल जाता है। इसलिए ये ग्रंथ वैष्णवों के मध्य में बड़ा ही पूजनीय है और संविधान स्वरूप माना जाता है। वैष्णवों के शौचाचार के लिए, वैष्णवों की पूजन पद्धति, पूजा पद्धति, सेवा पद्धति कैसे करी जाए, उसके लिए ये ग्रंथ विशेष मानक के रूप में लिया जाता है। तो आइए हम प्रारंभ कर लेते हैं। तो गुरुर लक्षणानि, ठीक है, तो इसमें दिया है अथ विशेषतः गुरोर लक्षणानि। मंत्र मुक्तावली एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है अवदातान्वयः शुद्धः सोचिताचार तत्परः आश्रमी क्रोधरहितो वेदवित् सर्वशास्त्रवित् श्रद्धावान अनसूयश्च प्रियवाक् प्रियदर्शनः शुचिः सुवेशस्तरुणः सर्वभूतहिते रतः। बता रहे हैं कि शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध वंश में उत्पन्न होना चाहिए पहले तो। अगर उसका वंश शुद्ध नहीं है और गुरु बन बैठा है तो कहीं ना कहीं वो गुरु नहीं होगा, वो अगुरु हो जाएगा। इसलिए गुरु शुद्ध वंश में उत्पन्न होना चाहिए। और दूसरा बताते हैं कि निजोचित आचरण संपन्न होना चाहिए, उचित आचरण संपन्न होना चाहिए। दूसरा है आश्रमी, एक निश्चित स्थान पर रहने वाला हो। अब गुरु कैसा हो, मान लो आज गुरु जी मिले कल नहीं मिले, मान लो आपने गुरु बनाए और आज गुरु जी यहीं हैं और कल नहीं है, तो आप कैसे मिलोगे। एक जगह पर रहने वाला हो, स्थिर हो, भजन करने वाला हो, हैं। अब लोगों की भीड़ में ही जो है हमेशा व्यस्त रहे, भजन करने को समय कहाँ मिलेगा। तो जो एकांतवासी हो अथवा आश्रमी हो, एक स्थान पर रहने वाला हो जिसके पास जाकर के हम अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकें, प्रश्न कर सकें, उत्तर ले सकें, ऐसा एक स्थान पर रहने वाला गुरु होना चाहिए। और आगे कहते हैं कि क्रोध रहित गुरु होने चाहिए। क्रोध रहित गुरु होने से का तात्पर्य है कि प्रेम युक्त वाणी होए, हाँ, हर बात में क्रोध करे, तो गुरु का लक्षण इसमें नहीं आता। वेदवित होना चाहिए। वेदवित का मतलब है चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पूरा जो ज्ञान है उनका सार तत्व उसको आना चाहिए। केवल पढ़ लेने से मात्र नहीं, उनका सार तत्व भी आना चाहिए। वेद कहते क्या हैं, वेद तात्पर्य क्या है, तो वेदज्ञ होना चाहिए। उसके बाद सर्वशास्त्रविद भी होना चाहिए। शास्त्र क्या कह रहे हैं हमारे, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये 6 शास्त्र, इसको वेदांत भी कहते हैं उत्तर मीमांसा को।
तो इन 6 शास्त्रों का ज्ञान भली भांति प्रकार से होना चाहिए, उनको सिद्ध करना आना चाहिए, ऐसा गुरु होए। श्रद्धावान होना चाहिए। गुरु के अंदर खुद श्रद्धा नहीं है तो शिष्य के अंदर कहाँ से श्रद्धा आएगी। तो गुरु के अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए और असूया रहित होना चाहिए, द्वेष रहित होना चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए, प्रिय बोलने वाला चाहिए, हमेशा ये ऐसे करने वाला नहीं चाहिए। गुरु प्रिय भाषी होना चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए, प्रेम से सारे कार्यों को बनाने वाला चाहिए। उसके बाद प्रिय दर्शन होना चाहिए। कोई दर्शन करने आवे तो आनंद पूर्वक उनको दर्शन दे, आशीर्वाद देना चाहिए। शुचि पवित्रता उसके अंदर होना चाहिए, सुवेश होना चाहिए। ऐसा नहीं ऊट पटांग भेष बना ले तो गुरु कैसे रहेगा, वो तो अवधूत हो गया। फिर अवधूत को कोई गुरु थोड़े ना बनाता। तो क्योंकि अवधूत का तो पता नहीं ना कहाँ रहेगा, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो गुरु कैसा होए, सुवेशधारी हो, वैष्णव होए, चंदन होए माथे पे, तिलक होए, वस्त्र अच्छे से पहने, स्वच्छ वस्त्र पहने, ऐसा गुरु होना चाहिए। तरुण होना चाहिए। तरुण से कहने का तात्पर्य है कि उसके चेहरे का तेज होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आलसी गुरु होना चाहिए। आलसी गुरु और लालची चेला या लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ठीक है। तो कैसा होना चाहिए कि गुरु तेज युक्त होना चाहिए। ठीक है। और सर्वभूतों में हित के रतों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कि किसी को दुखी देख करके और कहेगा भागो यहाँ से, नहीं, सभी के कष्टों को अपना कष्ट मानने वाला होना चाहिए। और आगे भी कह रहे हैं, श्रीमान अनुद्धता मति ही पूर्णो हंता विमर्शकः सगुणोर्चासु कृतधि कृतज्ञ शिष्य वत्सलः। कह रहे हैं कि बुद्धिमान होए, बुद्धि युक्त तो होना ही चाहिए, क्योंकि गुरु है भाई, इतना बड़ा बीड़ा उसने लिया है कि आपको शिष्य बनाया है। और यदि शिष्य बनाने के बाद में उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको डूबने से बचा सके। मान लो आप कहीं नदी पार कर रहे हैं और नदी पार करते करते आप नाव में बैठे और आपको मांझी चलाता है महाराज और चलाने लग गया। अब मान लो उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई ऐसा अवसर आए कि उसमें बवंडर आए या कुछ भी आ सकता है, नदी है, तो थोड़ी वो समस्या को तो संभाल सके कम से कम, और तैर के 4-6 को बचा सके, ऐसा गुरु तो होए ना। और यदि ऐसा मांझी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डूब जाएंगे। तो ऐसा गुरु होना चाहिए बुद्धिमान कि कभी ऐसी समस्या आपके जीवन में आवे, आप डूब रहे हों, आप समस्या में हों, तो गुरु तुरंत अपने ऐसे शास्त्रोक्त वचनों से और अपने तपोबल से आपको वहाँ से निकाल ले। बहुत से लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि फांसी लगाने को तैयार हो जाते हैं महाराज। तो ऐसे व्यक्ति को जो मरणासन है उसको भी अपने उपदेश से प्रसन्न कर दे, उल्लासित कर दे कि ये जीवन बड़ा ही आनंदमय है, भक्तिमय कर दे, ठाकुर जी की भक्ति में लगा दे। ऐसा गुरु होना चाहिए। स्थिर बुद्धि होना चाहिए। अब विचलित बुद्धि वाला क्या होगा, विचलित बुद्धि वाला यदि गुरु होगा तो क्या करेगा, तुम्हारे कष्ट को देख कर वो भी विचलित हो जाएगा। नहीं, विचलित नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि लोग आता है कि क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थस्य चित्तस्य प्रसादो भी भयंकर। जिसका चित्त व्यवस्थित नहीं है उसका बड़ा भयंकर परिणाम होता है। थोड़ी बात पे गुस्सा हो गए और थोड़ी बात पे प्रसन्न हो गए। अरे महाराज, तुम्हारे गुस्सा से दूसरे क्या हाल होगा महाराज, ये भी तो देखो। आपने गुस्सा करी और क्रोध के मारे मैं चला जाऊंगा, मैं भग जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं अभी ये लगा लूँगा। उसको देख के वो बेचारे के पिताजी डिप्रेशन में चले गए, हार्ट अटैक आ गया।
फिर तुम कह रहे अरे मैंने तो वैसे ही कहा था, थोड़ी सी देर गुस्सा, मेरा गुस्सा तो थोड़ी देर का। अरे तुम्हारे थोड़ी देर की गुस्सा के कारण कितना बड़ा नुकसान हो गया होता। तो ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले जो हैं व्यक्ति, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कर ले। और अनुद्धत मति, वही अनुद्धत का मतलब ही है उसका स्थिर बुद्धि वाला, और विषय भोग लिप्सा रहित, विषय भोगों की इच्छा ज़्यादा ना हो उसको, अगर मिले तो मिले, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है। यदि कोई माला पहनावे तो भी उसका सहर्ष स्वीकार कर ले, और यदि कोई माला ना पहनावे तो भी सहर्ष स्वीकार कर ले। दोनों जब ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो उसका चित्त विचलित ना होवे और लालसा ना रहे, क्योंकि आशा ही भव कारणम, आशा ही भव का कारण होती है और यही बंधन में डालती है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पिंगला वाले चरित्र में आपने देखा है, आशा करके बैठी थी, कोई आया नहीं। एक वैश्या थी पिंगला नाम की, रात्रि भर बैठी रही कि कोई आएगा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। अंतिम में उसने सोचा कि अरे आशा ही परमम दुखम, अरे आशा लगाना ही दुख का कारण है, इस आशा को ही त्याग दूंगी। अगर कहीं इतनी आशा मैंने ठाकुर जी से लगाई होती तो कहीं वही मिल गए होते। और इसी को देख रहे थे कौन? दत्तात्रेय अवधूत। उन्होंने देख लिया, और जैसे ही उनके संत के स्पर्श से की हुई वायु उसके चित्त पर पड़ी, उसके स्पर्श हुई तो उसकी भावनाएं बदल गई महाराज। और उसके बाद उसने वो कार्य ही त्याग दिया, वैश्या से परम पवित्र भक्त बन गई और ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। तो आशा ही परमम दुखम। तो गुरु ऐसा ना हो कि आशा करके बैठ जाए चेला से, बोले चेला देगा देगा देगा, हर बार देता है, इस बार भी देगा, अरे नहीं दिया तो मत दे, वो उसका वो जाने। पर गुरु आशावादी नहीं होना चाहिए, विषय भोगों की लिप्सा से बिल्कुल रहित होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। अब गुरु के बारे में अब कोई गुरु ही हिंसक होए तो फिर बात क्या कहें। अब आपने देखा है बहुत से लोग अपने, अब कहना उचित नहीं होगा, परंतु अपने त्योहारों पर जीव हिंसा करते हैं, तो वो कदापि गुरु नहीं हो सकता किसी का भी, चाहे वो किसी मत संप्रदाय में हो, वो गुरु हो ही नहीं सकता जो हिंसक है। भाई जीव मात्र को, प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है, उसका जीवन को छीनने का अधिकार हमको किसने दे दिया? जब हम जीवन देने वाले नहीं तो जीवन लेने वाले कैसे हो सकते हैं? इसलिए गुरु हिंसक नहीं होना चाहिए, तत्व विचारक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया, बस पढ़ के सुना रहा है, ऐसा नहीं, केवल तत्व विचारक होना चाहिए, तत्व आना चाहिए। जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, उसको देख करके कोई रूपरेखा तैयार करके शिष्य को बतावे कि ऐसा समय चल रहा है और ऐसा सावधानी से ये कार्य करने चाहिए। और वात्सल्यादि गुण से युक्त होना चाहिए। देखिए कितने लक्षण यहाँ बता रहे हैं गुरु के, एक तरफ से पूरा ध्यान रखिए, गुरु के अंदर ये होना ही चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो शंका उत्पन्न हो जाएगी। तो वात्सल्यादि गुणों से युक्त होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए शिष्य के प्रति, पुत्रवत मानना चाहिए, और भगवत विग्रहार्चन में दृढ़ बुद्धि होना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा होनी है तो होनी है, इसमें कोई आलस, कोई बहाना, ठाकुर जी की सेवा पहले। हमारे पास कोई भी वस्तु होए तो ठाकुर जी सेवा के लिए होए, ना कि अपने लिए। हमारे महाराज जी, परम पूज्य महाराज जी, उनके आश्रम में वही चीज़ें जो ठाकुर जी के लिए सेवा में रहती है। तुलसी है, वहाँ जो कुछ भी मिलेगा सब ठाकुर जी के लिए मिलेगा। आप जाइए वहाँ रसोई में, जब भोग बनता है तो हम ये नहीं कहते कि इतने लोग का भोजन बनेगा, प्रसाद बनेगा। ठाकुर जी को ये नहीं कहेंगे 4 लोग आ गए तो 4 लोगों का भोजन बनेगा, ऐसा नहीं। बोले ठाकुर जी को लेके 4 मूर्ति और हैं,
ऐसा बोलेंगे महाराज। तो ठाकुर जी को लेके 4 मूर्ति और हैं, तो समझ गए कितने लोगों का भोजन बनना है। कहना भी दोष है कि 4 लोगों का भोजन बनेगा ना, ठाकुर जी को लेके उनके साथ इतनी मूर्ति और है महाराज, इनको भोजन प्रसादी बनेगी, तो ये भी दोष है, समझ गए। तो ये है, तो भगवत विग्रहार्चन में दृढ़ बुद्धि होना चाहिए। सेवा होगी तो होगी, चाहे कुछ कार्य होए चाहे ना होए, सेवा होना चाहिए ठाकुर जी का। 4 बजे उठना है तो उठना है गुरु जी को। हमारे महाराज जी आज भी, हम भले ही नहीं उठ पाते, लेकिन हमारे गुरु जी आज भी 3 से लेके 4 बजे के बीच में उनको नित्य प्रतिदिन उठना है तो उठना है। उसके बाद में अपना नित्य क्रिया करते हैं और ठाकुर जी की सेवा पूजा करके, सब कुछ करके, जब वो फिर बाल भोग लगा के तब उनको थोड़ी देर वो बैठते हैं, क्योंकि थक जाते हैं, बूढ़े बड़े हैं, तो इतना कार्य वो करते हैं। तो इसलिए भगवत विग्रहार्चन में दृढ़ बुद्धि, कृतज्ञ होना चाहिए। किसी ने अपने लिए कोई कार्य किया तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा गुरु भी होए कि चेले का भी कृतज्ञता माने कि उसने भी किया सेवा, तो अच्छी बात है। ऐसा शिष्य वत्सल होना चाहिए, ठीक है। निग्रह अनुग्रह समर्थ होना चाहिए, समर्थ को शरण देने में समर्थ होना चाहिए, अनुग्रह करने में समर्थ होना चाहिए। अब अनुग्रह कब कर पाएगा आदमी? जब तप होगा, भजन का बल होगा। भजन ही नहीं करेगा तो अनुग्रह कैसे करेगा? किसी दुखी को सुख कैसे देगा? उसकी पीड़ा कैसे मिटाएगा? नहीं मिटा पाएगा। वो कब मिटा पाएगा? जब उसको अनुग्रह करने में समर्थ होगा, भजन का बल होगा, हाँ, तभी तो कर सकता है ना। होम मंत्र परायण होना चाहिए, हवन करे नित्य, अथवा मंत्र जाप जप रूपी हवन करे, कुछ भी करना चाहिए। तर्क और वितर्क में प्रवीण होना चाहिए हमारा, प्रश्न का उत्तर यूँ देना चाहिए, शास्त्र से देना चाहिए, सबसे देना चाहिए, लौकिक वैदिक सारे मंत्रों से युक्त होना चाहिए, पवित्र चित्त होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, और कृपालय प्रवृत्ति सद्गुण युक्त गुरु ही गर्मा निधि है। ऐसा गुरु का लक्षण बताया है, यही गुरु के लक्षण बताए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया मित्रों, लेकिन आप एक बात समझिए कि गुरु के अंदर ये सब लक्षण होने चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप इन गुणों से रहित गुरु को बनाते हैं तो निश्चय ही आप अंधकार की तरफ जा रहे हैं, ऐसा समझिएगा। जो ज़्यादा विषय भोगों में रहते हों, जो तत्व विचारक नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं हैं, ऐसे गुरु को नहीं बनाना चाहिए, पवित्र रहने वाले हों। ठीक है, तो आज लगता है वीडियो लंबा हो गया, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कुछ लगता है कि गुरु के तत्व के बारे में और कुछ है, वैसे तो साधारण सी बात सब में प्रसिद्ध ही है कि गुरु जो है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु है, सब जानते हैं। और अपने वचन वाणी के द्वारा वो शिष्य का कल्याण करते हैं, ये तो साधारण बात सब में प्रचलित है ही है। जो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तप के द्वारा, बल के द्वारा शिष्य को इस संसार सागर से मुक्त करा दे अथवा उसको ज्ञान प्रदान कर दे, वही गुरु है। तो आज का वीडियो हम यहीं पूरा करते हैं और आपसे विदा भी चाहते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रा बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, श्री राधे।